जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे बेमिसाल हूँ तू मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे जलाल पाता रहे जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी गीत तेरे मैं गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे जलाल पाता रहे जलाल पाता रहे। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू।
Amen, amen. Thank you, brother. Thank you for this song. यीशु का नाम जलाल पाता रहे. May the name of the Lord Jesus be glorified. He is the name above all names, and we honor that name. हम उस नाम की इज्जत करते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं. सबसे महान नाम हमारे लिए है. अब हम भाई लेखराज जी के परिवार के साथ हम गीत या भजन जो भी वो सुनाना चाहते हैं वो सुनेंगे, और कोशिश करेंगे कि उनका इंटरनेट अच्छा चले, जिससे कि बीच बीच में इंटरफेरेंस ना हो. गॉड ब्लेस यू ब्रदर लेखराज जी, ਤੁਸੀਂ अपना गीत स्टार्ट कर सकते. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड. सारे ब्रदर सिस्टर नु प्रभु की महिमा के लिए एक ज़बूर गाएंगे यीशु के नाम. प्रेज द लॉर्ड. गाना सदाती करे मसीदा, रे गाना सदाती करे मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा, रहेगा नाम सदाती करे मसीदा, रहेगा नाम सदाती करे मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा. जो इस्राएलिया रब खुदा है, जो इस्राएलिया रब खुदा है, अजाइब काम ओ करदा तन सदा है, अजाइब काम ओ करदा तन सदा है, सदा तीक रहेगा ना मसीदा, खुदा दा पाक नाम है शाने वाला, खुदा दा पाक नाम है शाने वाला, सदा तू है सदा ती करे रहेगा, सदा तू है सदा ती करे रहेगा, रहेगा नाम सदा ती करे रहेगा, रहेगा नाम सदा ती करे मसीदा. बुजुर्गियों से दी दुनिया ते सारी, बुजुर्गियों से दी दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन फिर दू जीवारी, कहो आमीन आमीन फिर दू जीवारी, रहेगा नाम सदा ती कर मसीदा, रहेगा नाम सदा ती कर मसीदा. सताइश बाप बेटे पाक रूदी, सताइश बाप बेटे पाक रूदी, सदा तू है सदा ती करे रहेगी, सदा तू है सदा ती करे रहेगी, रहेगा नाम सदा ती करे मसीदा,
रहेगा जद तक सूरज रहेगा, रहेगा नाम सदा करे मसीदा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन आमीन। रहेगा आमेन। नाम यीशु का His everlasting name, ever living name, प्रभु उसके नाम को जलाल मिले, उसके नाम की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे ज़बूर के लिए जो बहन और भाई ने गाया मिलकर के। अब हम अगला गीत सुनेंगे सिस्टर रीमा से। सिस्टर रीमा जी, आप अपना गीत स्टार्ट कर सकते हैं। सिस्टर रीमा पैरवा से। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह, जय मसीह। हिम्मत गर अघि बढ, क्रुसलाई ल्याऊ निशान। हिम्मत गर अघि बढ, क्रुसलाई ल्याऊ निशान। जित्ने छ प्यारो मित्र, हार्ने छ शैतान। जित्ने छ प्यारो मित्र, हार्ने छ शैतान। लडौ लडौ चढाइ गरौ, येशू छन् कप्तान। लडौ लडौ चढाइ गरौ, येशू छन् कप्तान। हिम्मत गरौ आशा राखौ, भाग्ने छ शैतान। हिम्मत गरौ आशा राखौ, भाग्ने छ शैतान। पाप र दुःखमा चारैतिर मर्दै छन् सबजना। पाप र दुःखमा चारैतिर मर्दै छन् सबजना। दया गर मानिस जातमा परेको छ हैरान। दया गर मानिस जातमा परेको छ हैरान। घर घर गई सुनाऊ सबलाई येशूको बखान। घर घर गई सुनाऊ सबलाई येशूको बखान। येशू राजा मुक्तिदाता, उनमा दया छ। येशू राजा मुक्तिदाता, उनमा दया छ। चाँडै गरौ सुनाऊ सबलाई येशूको वचन। चाँडै गरौ सुनाऊ सबलाई येशूको वचन। विश्वास गरी आउने प्राणी उनमा बाँच्ने छ। विश्वास गरी आउने प्राणी उनमा बाँच्ने छ। हिम्मत गर अघि बढ, क्रुसलाई ल्याऊ निशान। हिम्मत गर अघि बढ, क्रुसलाई ल्याऊ निशान। जित्ने छ प्यारो मित्र, भाग्ने छ शैतान। जित्ने छ प्यारो मित्र, हार्ने छ शैतान। आमेन। प्रभु आशीष दे सबको। God bless you, sister. आपका भाई किशन जी, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं सिस्टर के? जी भाई जी। हिम्मत करो और आगे बढ़ो। You must try and endeavor hard and move forward. और क्रूस को निशाना लगा, टारगेट लगा करके चलो। And let your focus and target be on the cross. और तुम जितने छो मेरे मित्र, and those who are my friends, आप ओवरकम करेंगे मेरे मित्र, and my friends you will overcome, और शैतान हार जाएगा, and the devil will lose. और आप युद्ध लड़े और यीशु आपके कप्तान है। And you must keep on the fight, keep on the good fight, and the Lord is on your side. और हिम्मत रखें और आशा रखें कि शैतान भाग जाएगा। And the devil has to flee, he has to leave. Just keep a good hope and keep trying. और पाप और दुख में चारों तरफ जन मर रहे हैं। The people are dying because of the suffering and sin. और दया करो सबके साथ, क्योंकि हैरान
सब हैरान में पड़े हुए हैं, परेशानी में हैं. Everybody is confused, and just pray for them. और घर घर में यीशु के कथा, यीशु के सुसमाचार सुनाएं. And we must share the gospel, the good news, house to house. यीशु राजा मुक्ति दाता है, उनमें है दया. और He is the only kind and humble, and he is loving, and he is the savior. और जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का वचन. And make haste, and do not delay, and do not be lazy, and take the word of God to the people. और जो कोई विश्वास करके आएगा वो ही अपने प्राण को बचाएगा. आमीन. The one whoever will come forward believing, they will only save their life and be redeemed. Amen. Amen. Thank you, brother. God bless you. आमीन. भाई जी आपका माइक म्यूट हो गया. ब्रदर इमानुएल जी, We will hear from Sister Ripsim now. Sister Ripsim, you can start your song. God bless you. Do not wait until someday the greatness you may do. Do not wait to share your light afar. To the many duties ever new, you now be true. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Someone far from harbor you may guide across the bar. Brighten the corner where you are. Just above our clouded skies that you may help to clear. Let not narrow set your way debar. Though into one heart alone may fall your song of cheer. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Someone far from harbor you may guide across the bar. Brighten the corner where you are. Eat for all your talent you may surely find honey. Here it lay the bright and morning star. Even from your humble hand the bread of life may feed. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Someone far from harbor you may guide across the bar. Brighten the corner where you are. Someone far from harbor you may guide across the bar. Brighten the corner where you are. Amen. God bless you all. God bless you, sister. Can you just briefly tell something about this song? It's about serving the Lord and not seeking do great things. Just the author of the song says, brighten the corner where you are. Where you are, you can do a little
work, but still you do, because your talents will be useful for someone. You don't need to go far. You can brighten the little corner where you are. Okay, thank you, sister. सिस्टर ने जो गीत गाया उसका सारांश ये है कि हम प्रभु की सेवा जिस भी परिस्थिति में हो, जिस हालत में भी हो, जहाँ पर भी हो, जिस जगह पर भी हो, चाहे छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, या जैसे भी परिस्थिति में हम हो, हम जो कुछ भी हमसे होता है, हर रूप में हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं और हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए. We should serve the Lord in every situation wherever we are, whatever is possible. God bless you, sister, for this nice song. And now we will go in the prayer, and before we hear the word of God, and Brother Jaswinder will translate for me, and we will pray. In this prayer, we will remember anyone who is sick, and we will pray for the word of God. We will thank God for all the things God has done for us and is doing. And Brother Varuzen, God bless you. Brother Varuzen? Yeah, God bless you, brother. God bless you. See, how are you feeling? I came to know you're not well. Yes, I was not well because of these new viruses. Now I'm coughing very hard. Because of this, we haven't today any meeting, real meeting. Yeah, I can understand. Sister told me. And also, I think your dad is not well as well. Yes, me and him, because we went to our friend's garage, I think. He was in, and because of this, I think that we caught the virus. Okay, yes, you caught from each other. Yes, yes. We will pray for both of you. May God bless you. Thank you, brother. Nice to hear your voice. And God will heal you completely. अब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना में हम भाई वारुज़ैन को और उनके डैडी को, जो सिस्टर रिप्सिन के ब्रदर हैं, और भाई वारुज़ैन के डैडी हैं, और भाई वारुज़ैन और उनके डैडी दोनों बीमार हैं फ्लू से, वायरस से, और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको पूरी चंगाई दे, और हमारा विश्वास है कि प्रभु उन्हें पूरी चंगाई देगा. हम भाई राजेंद्र मसीह के साथ हम प्रार्थना करेंगे. We will now pray with brother Rajendra Masi, and we will remember these two brothers in the prayer. और इसके अलावा और भी अगर कोई भाई या बहन हमें बीमार हैं, हम सबको, और सिस्टर मेरी ने बोला है कि उनकी मदर के लिए हम प्रार्थना करेंगे. सिस्टर मेरी ज्वाइन किए हुए हैं न्यूयॉर्क से, और उनकी मदर के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे. तो अब हम और परमेश्वर के वचन के लिए, इस संगति के लिए, हर चीज के लिए उसका धन्यवाद करते हुए इस मीटिंग को उसके हाथों में हम देंगे. We'll surrender this meeting into the hands of the Lord and pray for all the brethren who are sick and not well. Sister Mary's mother who is in the hospital, and also for Brother Warzan and his dad. We will, and anyone else who is not well or for any other reason, God knows what is our problem, and we pray for everybody in this meeting. So over to Bhai Rajendra Masi, God bless you, brother. Praise the Lord, all brothers, sisters. God bless you. वही हम सब लोग खुदावंद खुदा की हजूरी में अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. पवित्र 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 जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा. तो महान परमेश्वर है, हर चीज का मालिक है, हर चीज तेरे कंट्रोल में है प्रभु जी. तू राजाओं का राजा है और सब पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है. तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो तूने ये सम्मान दिया, इसलिए दिया कि हम प्रभु जी सब तेरी महिमा करें, तेरे नाम को जलाल दें. प्रभु जी तू ही है सारी आदर, महिमा और जलाल के योग्य खुदा है. तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे सच्चे वादों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. जितने भी तेरे वादे हैं, हाँ और आमीन के साथ हैं प्रभु जी. तूने कहा जहां जहां पूरी आत्मा और सच्चाई से बंदगी होगी, जहां जहां 2 या 3 मौजूद होंगे और पूरी आत्मा सच्चाई से बंदगी करेंगे, मैं खुद वहां मौजूद होऊंगा
प्रभु जी हम विश्वास करते हैं खुदावन, तू खुदावन अपने भक्तों के बीच में जो जहाँ पूरी बंदगी सच्चाई से करते हैं, तू वहाँ मौजूद होता है। और प्रभु जी तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु जी तूने कहा है जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। सचमुच प्रभु जी तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला और जवाब देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद खुदा तू ही हमारा उद्धार करता है, छुटकारा कराने वाला जीवित परमेश्वर है। और प्रभु जी हम सभी मेहरबानियों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो हमारे जीवनों पे खुदावंद तू मेहरबानियां करता है। हमारे में कोई खूबी लियाकत नहीं, हमारे कोई धार्मिक के काम नहीं प्रभु जी, बल्कि सारा फजल तेरा है। क्योंकि जितनों ने तुझे कबूल किया है प्रभु जी, उन्होंने तुन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और प्रभु जी जितने भी तुझ पे विश्वास करते हैं उन्हें खुदावन तू पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाने वाला परमेश्वर है। तूने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु जी एक एक जन पे, एक एक घराने पे तेरा फजल वाला हाथ हमेशा बने रहे। कमियों कमजोरियों को उठा ले, अपनी आमद के लिए तैयार कर। सरगर्मी अल आत्मा देना, रूह आत्मा का मसा देना प्रभु जी। होने दे खुदावन, जब तू आए हम पूरी तरह से तैयार पाए जाएं। दुनिया की कोई भी चीज हमें तेरे प्यार से अलग ना करने पाए। हर रुकावटों को दूर करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। और खुदावन होने दे हम अपने जीवनों में सदा पहला स्थान तुझे दें। और हम प्रभु जी हम सदा तेरे सच्चे कलाम पे स्टैंड रखें, मिलावटों से दूर रहें और दुनिया को खुश करने वाले नहीं, तुझे खुश करने वाले हो सके प्रभु जी। अनुग्रह कर, सामर्थ्य दे, हमें तेरी दया और सामर्थ्य की जरूरत है। बिना तेरी दया और सामर्थ्य के प्रभु जी हम कुछ भी नहीं। और खुदावंद हम किसी चीज का घमंड ना करें, सिर्फ तेरे पवित्र नाम का घमंड करें, तेरी महिमा करें प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे सभी गुनाहों को खुदा तू माफ कर दे। माफ करने वाला तू परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी। और खुदावंद जिस भाई बहन की कोई दुनियावी आत्मिक जरूरत है, अपने स्वर्ग के कलाम स्वर्ग के खजाने से पूरी कर और अपने कलाम में हमें आगे बढ़ा प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे तूने इब्राहिम को कहा मेरी हजूरी में चल, सिद्धता की ओर बढ़ता जा। प्रभु जी हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं प्रभु जी। और खुदावंद सिस्टर मैरी की, डेविड की मदर को तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं। जो भी खुदावंद बीमारी है, जो कोई प्रॉब्लम है, हमारे से बेहतर जानने वाला तू परमेश्वर है। शिफा देने के लिए अपना हाथ बढ़ा। क्योंकि प्रभु जी तूने यशाया में कहा कि खुदावंद मेरा हाथ दयाला इतना छोटा नहीं कि मैं उद्धार ना कर पाऊं। प्रभु जी तू शिफा दे, चंगियाई दे। वो बहन तेरी महिमा करे, तेरे नाम को जलाल दे खुदावंद खुदा। और वारिजान के फादर को तेरे पवित्र लोग जोरावर हाथों में देते हैं। खुदावंद तू सब कुछ जानता है, हर बीमारी को तू जानता है प्रभु जी। खुदावंद तेरे पवित्र लोगों में शिफा है, तेरे पवित्र लोगों में निजात है प्रभु जी। तू चंगा कर प्रभु जी। वो भी खुदावंद भाई तेरी नाम की महिमा करे, तेरा एक अच्छा गवाह बने प्रभु जी, और सिर्फ तेरा नाम जलाल पाए प्रभु जी। और खुदावंद आज के वचन के लिए मांगते हैं हम प्रभु जी, जो तेरा सेवक कलाम दे प्रभु जी, उस कलाम के द्वारा हमारी कमियां कमजोरियां दूर हो जाएं। हम उस कलाम को स्टोर करें और उस पे खुदावंद सुनने वाले नहीं, चलने वाले भी हों। और खुदावंद खुदा बहुत सारा फल भी लाएं खुदावंद खुदा। और खुदावंद जो बच्चा ट्रांसलेशन करे उस पे तेरा फजल आला बना रहे प्रभु जी। और खुदावंद हम जब फिर मिले प्रभु जी, जब भी मिले सिर्फ तेरी कलाम की बातें करें, तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा हो प्रभु जी। और खुदावंद तू बढ़े तो हम घटे प्रभु जी। और सारी बंदगी मीटिंग को तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी। तू चला, तेरी महिमा हो प्रभु जी। और आज सब खुदावंद एक दूसरे के लिए आशीष बरकत का कारण बने। तेरा कलाम हमारे लिए आशीष बरकत का कारण बने। और सब कुछ तेरे पवित्र जारोबार हाथों में सौंपते हुए मांग लेते हैं प्रभु जी,
तेरे पवित्र सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए। वी थैंक गॉड फॉर दिस प्रेयर। वी प्रेड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, वी प्रेड फॉर आवर ब्रदर्स, and we prayed for our sisters and all the brethren who are not well, and this is our belief that the Lord has heard our prayer and they are receiving their healing. Amen. Now we will go and meditate for some time into the word of God for today, as the Lord has prepared and put in our heart, and brother Jaswinder will translate in Hindi. By Jaswinder, are you ready हो translation? हाँ जी brother, ready है। Yes brother. Okay, God bless you. Amen brother. I greet you all brothers and sisters in Jesus holy name. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों को सलाम करता हूँ। We once again thank God for giving us this chance that we can be together on this platform to worship Him through praises, through prayers, and through hearing and meditating on Word of God. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये फिर से ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर इकट्ठे हो सके और प्रभु के वचन को, प्रभु के कलाम को हम सुन पाएं, उन पर ध्यान दे सकें। Because it is only the word of God which will bring us into eternal life. क्योंकि यही सिर्फ प्रभु का वचन है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। Jesus said, "Do you think the words that which I have spoken they have eternal life?" प्रभु ने कहा कि जो मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ इसमें अनंत जीवन है। There is no other word which we can hear or learn in this world which can take us into the eternal life. क्योंकि इसके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा वचन नहीं है जो हमें ये अनंत जीवन दे। And there is no other name which can bring us into our salvation. और ना ही कोई दूसरा नाम है इस संसार में जो हमें उद्धार दे सके, except the name of Lord Jesus Christ. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम को छोड़कर। And we know Lord Jesus Christ is the word of God manifested in flesh. और हम जानते हैं कि ये वही प्रभु है जो शरीर में प्रकट हुआ। That means God with His word manifested in flesh of the man. यानी कि प्रभु परमेश्वर जो कि वचन था वो शरीर में आया। And today He is with us in the form of the Holy Ghost. और आज वो हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में मौजूद है। That is said, when you two or three will gather in my name, that I am amongst you. इसीलिए प्रभु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 जन भी होंगे वहाँ मैं मौजूद होऊंगा। And this is our belief and trust that He is amongst us. और ये हमारा ईमान है, विश्वास है कि वो हमारे साथ है। Because we have gathered here in His name. क्योंकि हम उसी के नाम से इकट्ठे हुए हैं। And His name is the Word of God. और उसका नाम है प्रभु का वचन। In the human form, His name is Jesus Christ. और जो शरीर में आया उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। In the spiritual form, He is the Word and He is God. और आत्मिक रूप में वो वचन है, वो प्रभु है। And we call ourselves that we are His children and we believe upon Him. We are the believers and we are looking forward to His return. और जो हम ईमान रखते हैं वो और भी विश्वास रखते हैं, वो अनंत की ओर देखते हैं, उसकी उस जीवन की ओर। And we are looking forward to His return. और हम उसकी आमद की ओर देख रहे हैं, वापसी की। Today this world is in a great confusion. आज ये संसार बहुत बड़ी गड़बड़ी में है। And this confusion has been created by the devil. और ये सारी गड़बड़ी जो है ये शैतान पाता है। God is not author of confusion and misunderstanding. क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है।
He is the author of unity, divine unity in faith and in spirit. बल्कि वो तो शांति का, एकता का, संगठन का, शांति का परमेश्वर है. Those who are his children, they will be found in the same faith and the same unity of spirit. और जो भी उसके बच्चे हैं, उनके पास भी वही प्रेम और वही यूनिटी होती है. इकट्ठे रहते हैं, साथ रहते हैं, संगति में रहते हैं, उस प्रेम में रहते हैं. There are many people in this world, they call themselves believers. आज बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि वो भी अपने आप को ईमानदार कहलाते हैं. It doesn't cost anything, it doesn't take long time to say somebody saying about themselves that I am a believer. Pardon, brother? It doesn't cost people any money to say that I must say that I am a believer. और ये कोई बहुत से लोग कहते हैं, लंबे समय तक नहीं कह पाते कि वो एक ईमानदार है. I don't have to spend any money, I don't have to purchase something to say that I am a believer. तो मुझे कुछ खरीदना नहीं है कि उसके लिए कि मैं विश्वासी हूँ. I don't have to make any investment that I have to believe. ना ही मुझे कहीं पैसे डालने हैं कहीं पर अपने आप को ईमानदार बताने के लिए. But this is not true. पर ये सत्य नहीं है. Bible says we have to work out our salvation. प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपने उद्धार के लिए हमें खुद से मेहनत करना है. We have to work for it. हमें इसके लिए कोशिश करनी है. It is given to us free. हमें बल्कि ये फ्री में मिला है. We have not done anything to acquire this salvation. हमने हालांकि इसके लिए कुछ नहीं किया. God has done everything for us before we came into this world. और इससे पहले हम संसार में आते, प्रभु ने पहले से ही सब कुछ करके रख दिया. But we have to recognize this. पर हमें इसे पहचानना है. We have to accept it. हमें इसे कबूल करना है. We have to be sincere for this. हमें इसके लिए पूरे सूझवान रहना है. We have to believe with our heart and soul. हमें इसे पूरे हृदय से और पूरी जान से विश्वास करना है. And that faith is not a faith if it is not converted into action. और वे विश्वास फिर तब तक विश्वास नहीं होता जब तक हम उसके ईमान रख के वो कर्म ना करें. There are two things to be considered here. यहाँ दो चीजें हैं. One is that our works cannot save us because we cannot do good work. एक तरफ है कि हमारे जो कर्म हैं, कर्मों के द्वारा हम बचाए नहीं जाते. We need faith. हमें विश्वास की जरूरत है. And faith comes by grace of God. और जो विश्वास आता है वो प्रभु के अनुग्रह से आता है. Bible says you are saved by grace, by faith. प्रभु कहता है कि तुम विश्वास से ही बचाए गए हो. So if we believe, then we receive the grace. क्योंकि अगर हम विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो हमारे पास अनुग्रह है. And we believe with our heart. God looks at the condition of our heart and our will, then he releases the grace. और प्रभु हमारे हृदयों को जानता है और फिर वो अपना अनुग्रह हमें देता है. And then because of that grace which comes by faith, then our works will change. जब अनुग्रह के द्वारा हमें विश्वास आता है, विश्वास मिलता है, तब हम अच्छे कर्म करते हैं. And those are the works which are needed towards our salvation. और फिर जो वो कार्य करते हैं वो हमें उद्धार की ओर ले जाते हैं. Not the works without faith. बिना विश्वास से वह हम नहीं कार्य करेंगे. But the works which are generated after the faith.
और जब विश्वास करते हैं उसके बाद हम जो है कर्म करते हैं, Those works are the fruit of our salvation. फिर वो हमारे जो कर्म होते हैं वो फल होते हैं। Those works will be very different from the works which is without faith. और जो कि बिना विश्वास से वो फल नहीं होते। So we said that there are many, many people in this world, millions of people in this world, those who claim that they believe. या इसीलिए बहुत सारे लोग कह तो देते हैं कि हम ईमान रखते हैं, But their works are not the works of belief. लेकिन जब आप उनके कार्य देखते हैं तो वो मेल नहीं खाते। That means God knows, we are not judging anybody, God knows that that faith or that that faith or that belief is fake, not real. इसीलिए हम तो नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानता होता है कि वो विश्वास जो है वो नकली है। But everybody will know if the works will change, that what kind of faith we had. इसीलिए हर कोई जानता है कि जब किसी के कार्य कर्म चेंज होते हैं तो किस तरह का वो ईमान रखता है। Now the whole world is waiting to see the Lord, to go with the Lord and to be in the heaven. सारा संसार इंतजार कर रहा है कि प्रभु आने वाला है और हम उसके साथ जाएंगे। At least the Christian world who call themselves the followers of Christ. और ज़्यादातर जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो ईमान रखते हैं। But there are many other people who don't know the Lord, who don't want to know the Lord, so they are much far away from the main road. और बहुत सारे वो लोग हैं जो नहीं जानते प्रभु को, वो तो उस रास्ते से बहुत दूर हैं। But there are believers who have the experience of new birth. They know the Lord. लेकिन जो विश्वासी हैं, जिन्होंने नया जन्म पाया है, वो जानते हैं। Because Bible says those who are in the Lord, they are the new creation. क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो प्रभु में है वो नई रचना है, नई सृष्टि है। When God made the creation in the form of Adam and Eve, the original creation, जब प्रभु रचना कर रहा था, जब उसने आदम और हवा की रचना की, after some time that creation became corrupt. और थोड़े समय बाद वो जो रचना थी वो प्रभु से दूर हो गई, दुष्ट हो गई। And we are the fruit of the same sin which our forefathers committed. और जो हमारे पूर्वजों ने गुनाह किए, हम उन्हीं का वंश हैं। So we carry the seed of sin in us since our birth. इसीलिए हम वो पापों को अपने साथ लेके आ रहे हैं जो शुरुआत से ही हो गए। But God had a plan, because God knew that this man and this woman and their generations will fall. और प्रभु जानता था कि जो आगे आने वाला वंश है, जनरेशन है, वो किस तरह गिरेगी, और इसीलिए उसने एक उद्धार का मार्ग तैयार किया। So God prepared a way for a new birth. इसलिए प्रभु ने एक रास्ता तैयार किया, एक नए जन्म का। So that when we are naturally born by our natural parents in this world, we all need to have a new birth. तो जब हम इस संसार में भी पैदा होते हैं तो तब भी हमें माँ बाप के द्वारा एक जन्म होता है हमारा। But this birth is not sufficient. This birth is not a guarantee that we will go to heaven. लेकिन ये संसारिक जो हमारा जन्म होता है, ये इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है कि हम आत्मिक भी उद्धार पाएंगे, जन्म लेंगे। We have to be born again to go to heaven. हमें अगर स्वर्ग में जाना है तो हमें एक बार फिर से जन्म लेना होगा। And those who have the experience of new birth, only they will see Jesus.
और जिनके पास भी नए जन्म का तजुर्बा है वही प्रभु को देखेंगे. And some time ago, we heard and we have heard many messages on this subject that how to be born again. तो हमने बहुत बार जो है इस विषय पर हमने बहुत से संदेश सुन चुके हैं. Because the life of a born again Christian is different. क्योंकि एक विश्वासी की जो जीवन है नए जन्म का वो अलग है. The born again Christian will belong to the family of God. जो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है वो मसीह के परिवार का होता है. Because he is born like the Son of God was born. क्योंकि वो भी वैसे ही पैदा हुआ जैसे परमेश्वर का पुत्र पैदा हुआ. The Son of God was born into this world by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर का पुत्र जो पैदा हुआ वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पैदा हुआ. And if we are born also by the power of the same Spirit which was upon Christ, then only we are the new creature and new birth. तो हम भी अगर उसी तरह पैदा हुए हैं तब हम एक नई सृष्टि हैं. And those who are the new creatures and the newly born and having an experience of the new birth, only they will know the word of God about the coming of Jesus Christ. और जो नए जन्म पाए हुए लोग हैं जिन्हें पवित्र और आत्मा का प्रभु का तजुर्बा है सिर्फ वो ही जान पाएंगे प्रभु की आमद के बारे में. The whole world is waiting, at least the Christian world is waiting for the coming of the Lord. सारा संसार और मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह की आमद को देख रहे हैं. But they don't know which coming they are waiting for. लेकिन वो ये भी नहीं जानते कि उसकी कौन सी आमद हो रही है. In general, the majority of the Christians and majority of the so-called believers think the Lord is coming and Lord will come and every eye will see him and he will make a judgment for the dead and the living. ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो आ रहा है और हर एक आँख उसे देखेगी और हर किसी का वो न्याय करेगा. When our Lord made a promise in John chapter 14 and verse 2, और जब प्रभु परमेश्वर ने योना की अंजील 14 में ये वादा किया. in John chapter 14 and verse 2, he told his disciples, योना की अंजील और 14:2 में उसने ये वादा किया हुआ है. and he knew that he is going to be crucified and he is going to be alive and then he is going to go to heaven and then he is going to prepare a place for his disciples, for his followers. उसने बताया कि उसका समय आ पहुंचा है और जाएगा. वो 3 दिन 3 रात फिर वो नरक में गया, वहाँ आत्मा को छुड़ाया, उसके बाद वो चेलों के साथ रहा, फिर स्वर्ग चला गया और वो मैं वापस आऊँगा. But he left the promise that let your heart not be troubled, I am coming back to take you. परंतु प्रभु ने वादा किया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा. But the devil is very clever. और शैतान बहुत चालाक है. And the devil is trying to spoil this story or this happening and trying to put his own theory and teaching about the coming of the Lord. और शैतान बहुत चालाक है. उसने प्रभु के इस वचन को तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से पेश किया. So that the people, the real believers, so that in general the real believers will not miss, so that majority of the people should understand the coming of the Lord. जो सच्चे विश्वासी है वो भरमाए नहीं जाएंगे, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं ताकि भरमाए जाएं. And that is the whole purpose of the devil.
ये सारा का सारा मतलब था उसके लिए। And how does devil do this? और शैतान ने ये कैसे किया? He always puts the scriptures together in such a way so that it looks very confusing. वो प्रभु के वो भी कलाम को तोड़ मरोड़ के इस तरह पेश करता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। So that all the churches of the world are generally speaking, the Lord will come and he will do the judgment of the living and the dead. इसीलिए ज़्यादातर कलीसियाओं में ये प्रचार होता है कि प्रभु आ रहा है और सबका न्याय करेगा। And then all the people who are on his side, he will take them and take them to heaven, and we will live with God, with Jesus Christ for all times, for eternity in heaven. और प्रभु अपने लोगों को एक तरफ करेगा और हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। But we know from the word of God, those who have the experience of the new birth and those who are guided by the Holy Ghost, we know what is the truth. लेकिन हम जो ईमानदार हैं, नया जन्म पाए हुए हैं, हम जानते हैं कि सत्य क्या है। We will read few scriptures from the Bible to enlighten us what the truth is. हम प्रभु के वचन में से कुछ आयतें पढ़ेंगे ताकि हम प्रकाशन को जान पाएं। We will read 2 or 3 references from the Bible, from the New Testament. हम नए नियम से 2 या 3 आयतें पढ़ेंगे। And first scripture we are going to read from 1 Thessalonians chapter 4 and verse 13 to 18. सबसे पहले हम पहला थिस्सलुनीकिया में जाएंगे और उसकी 4 अध्याय में जाएंगे। 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. पहला थिस्सलुनीकिया और उसके 4 अध्याय और उसकी 13 आयत से। From 13 to 18. 13 से 18 तक। I'm going to read first and then brother will read it. मैं पहले पढ़ूंगा, भाई बाद में पढ़ेंगे। I will read all the verses, then brother Jaswinder will read all the verses in Hindi. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, भाई जसविंदर हिंदी में पढ़ देंगे। And from 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18, it reads like this, that you may, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of God, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. 16th verse, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with these words. Now please read, brother, verse 13 to 18. आमीन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो प्रभु यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे और सोए हुओं से कभी भी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा
और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। Amen. Now this is one situation and one reference where we have just read how the Lord will come or how the Lord will return. तो यहाँ से पढ़ के हमें पता चलता है कि प्रभु परमेश्वर किस तरह आएगा और कैसे आएगा। Now we are going to one more reference, हम एक और हवाला पढ़ेंगे, which is Revelation chapter 19 and verses 11 to 16. हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे और उसका 19 अध्याय खोलेंगे And verse 11 to 16. और उसके 11 आयत से लेकर 16 आयत तक पढ़ेंगे। We are reading from verse 11 to 16 now in English. Now I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on him called faithful and true, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in the blood, and his name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God, and he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and House of and Lord of Lords. Amen. आमीन। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उन पर नाम लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़कर कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबोआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। आमीन। Amen. Now, in this connection, we are going to read one more scripture, then we will talk about this scripture. हम एक और हवाला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इस विषय पर बात करेंगे। We will read Matthew 24. हम मत्ती की अंजील में जाएंगे और उसके 24 अध्याय में जाएंगे। मत्ती की अंजील और उसका 24 अध्याय। And we will read verse 36. और हम 36 आयत में जाएंगे। We will read verse 36 for now. And verse 36 says, "But of that day and hour no one knows, not even the angels of the heaven, but my Father only." Verse 36. उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है।
Amen. आमीन। Now here we know who is talking. Lord और Jesus Christ is talking. हम यहाँ जानते हैं कि कौन ये बात कर रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह खुद बात कर रहे हैं The Lord is talking to his disciples और प्रभु अपने चेलों के साथ बात कर रहे हैं, because they had asked him 3 questions about various things. क्योंकि चेलों ने प्रभु से 3 सवाल किए। And they talked about the end of this world. They talked about his coming and how these things will happen and when these things will happen. तो चेलों ने पूछा था कि प्रभु हमें बता ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। Now in the chapter Matthew 24, और मत्ती के इस 24 अध्याय में when the Lord is answering these questions one by one, जब प्रभु एक एक करके उत्तर दे रहा है, there are many things which are there are few things which are connected for his return and few things which are connected for his second coming. तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं ये ताल्लुक रखती हैं प्रभु की आमद का और प्रभु की दूसरी आमद का। Now as the bride of Christ, as the believers, as the newborn believers, we know the Lord is first coming and returning, not coming, rather returning for his bride. और विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि जो प्रभु का अब है वो वापसी है। Brothers and sisters, we must have a very clear understanding about the scripture. भाइयों और बहनों, हमारे पास प्रभु के वचन की बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए। Because devil is ready and working 24 hours to confuse us by the same scriptures that we read. क्योंकि शैतान 24 घंटे ये कार्य करता है कि हम जो कलाम पढ़ते हैं उसमें वो गड़बड़ी करता रहता है। When we read these scriptures without the influence and without the help of Holy Spirit, then we are likely to be confused. क्योंकि जब हम प्रभु का वचन बिना पवित्र आत्मा के सहायता से पढ़ते हैं तो हम गड़बड़ कर जाते हैं। We will be confused if the Holy Ghost is missing. अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम गड़बड़ कर जाएंगे। Because only Holy Ghost is our teacher. क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो हमारा अध्यापक है। Holy Ghost is given to us, who lives in us, to teach us what God wants to talk to us. पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो शिक्षक है जो हमें शिक्षा देता है सही वचन की। If we attend some Bible class or Bible college or Bible university or keep on attending the seminars and keep on attending the lectures of some pastor or preacher, we can still be in the dark. चाहे हम कॉलेज कर लें, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं, लेकिन हम फिर भी गड़बड़ी में हो सकते हैं। We can be attending a church meeting regularly, we can still be in dark. चाहे हम बहुत ही रेगुलर मेंबर हैं किसी कलीसिया के, लेकिन फिर भी हम गड़बड़ी में हो सकते हैं। If we do not have the experience of the new birth, अगर our baptism is useless, our baptism is a waste. It will not do anything good to us if there was no correction, if there were no repentance, if there were no faith, and if there were no conversion. हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा, हमारा बैप्टिज्म, हमारा ईमान भी, अगर हमारे पास नया जन्म नहीं है। Baptism is not a certificate. बपतिस्मा जो है ये सर्टिफिकेट नहीं होता। The churches of this world, they give a certificate that to a person, whoever take baptism, they issue him a certificate. बहुत सारी कलीसियां बपतिस्मे का ये सर्टिफिकेट देती हैं। What the certificate means for me? अब उसका क्या अर्थ है? When the Lord comes, I will take out my certificate and show to the Lord, Lord, see my certificate, I am baptized believer. तो क्या जब प्रभु यीशु आएगा तो मैं उसे वो सर्टिफिकेट दिखाऊंगा कि देखिए प्रभु, मैंने तो बपतिस्मा लिया हुआ, ये रहा सर्टिफिकेट?
And my date is there, and who baptized me, and who is the witness, everything is written, Lord. प्रभु ये देखिए तारीख लिखी हुई है, मैंने कब बपतिस्मा लिया, नाम लिखा हुआ है कि किससे लिया है. I am sure if you don't believe me, you will believe this certificate. अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो ये सर्टिफिकेट देख लीजिए. The Lord will laugh. तो प्रभु तो हंसेगा ही, because he is God. क्योंकि वो प्रभु है. Does God need a certificate from us? क्या उसके पास से सर्टिफिकेट चाहिए? Can we show him a paper certificate, a piece of paper as a certificate to convince him that I am his child? तो क्या हम उसे सर्टिफिकेट दिखा के मनाए कि हम उसकी संतान हैं? The Lord will say, I know who you are. तो प्रभु कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो. And if you are my child, I know it. और अगर तुम मेरी संतान हो तो मैं जानता हूँ. But if you only say that you are my child, but you are not my child, because you are not living your life, you never lived your life according to my word, so you are not my child. अगर तुमने मेरे वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया तो तुम मेरी संतान नहीं हो. If your works did not change after your new birth, which you are claiming, then I don't know you. अगर तुमने नए जन्म के बाद भी अपनी आदतें नहीं बदली तो तुम मेरी संतान नहीं हो. So when we say we are waiting for the Lord, which return we are waiting for? तो जब हम कहते हैं कि हम प्रभु का इंतजार कर रहे हैं तो कौन सी आमद का और कौन सी उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं? The bride of Christ is waiting for the return of the Lord. क्योंकि जो प्रभु की दुल्हन है वो प्रभु की आमद का इंतजार कर रही है. According to the promise he gave in John chapter 14 and verse 2. जिस तरह प्रभु ने योना की इंजील 14 और उसके 2 अध्याय में वादा किया है. The bride of Christ or the elect members or the wise virgins are waiting for the Lord's return. जो समझदार कुंवारियां हैं वो प्रभु की आमद का इंतजार कर रही हैं, वापसी का. And this is not the second coming of the Lord. और ये प्रभु की दूसरी आमद नहीं है. The second coming of the Lord is not for the bride. क्योंकि जो दूसरी आमद होनी है प्रभु की वो दुल्हन के लिए नहीं है. That is why we read these two scriptures. इसीलिए हमने ये 2 अध्याय पढ़े. 1 Thessalonians chapter 4 and Revelation chapter 19. इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 4 पढ़ा और प्रकाशित वाक्य 19 पढ़ा. 1 Thessalonians chapter 4 talks about the rapture. पहला थिस्सलुनीकियों 4 जो है वो रैप्चर के बारे में बताता है. And Revelation chapter 19 is not talking about the rapture, it's the second coming of the Lord. प्रकाशित वाक्य 19 जो है वो रैप्चर के बारे में नहीं बताता, वो प्रभु की दूसरी आमद के बारे में बताता है. These two, the return of the Lord and coming of the Lord, has been mentioned in many scriptures in the New Testament. क्योंकि प्रभु का आना और प्रभु का जो है वापसी, इसके बारे में बहुत सारे हवाले मिलते हैं. And we cannot get confused. We should not get confused between the two. इन दोनों के बीच में हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी. These are two different timings for two different purpose. ये दोनों ही चीजें अलग अलग है, दोनों का ही महत्व अलग अलग, कार्य अलग अलग है. When we read Matthew 25, और जब हम मत्ती 24 पढ़ते हैं, and we know Matthew 25 is after Matthew 24. और हम जानते हैं मत्ती जो है 24 उस मत्ती 25 के पहले 24 आता है मत्ती. Why these chapters were broken later on? Firstly, it was all the scripture was written in one sequence.
तो ये क्यों इकट्ठे रखे गए हैं मत्ती 24 और 25 जब लिखेंगे? Because in Matthew 24, when Jesus is talking about the end of the world and the signs of the end of the world and what will happen, and there are some scriptures which we just read, verse 36, which is not the second coming, which is about the rapture. तो हमने जो मत्ती 24 में पढ़ा, यहाँ प्रभु दुनिया का अंत बता रहा है। तो हमने मत्ती 24 में जो 36 आयत पढ़ी थी वो रैप्चर के बारे में थी। Because Jesus is answering more than one question in Matthew 24. क्योंकि प्रभु ने मत्ती 24 में एक नहीं ज्यादा सवालों के जवाब दिए हैं। And he is describing the tribulation, he is describing about his second coming, he is describing about the end of the world. तो प्रभु ने उसमें आप देखेंगे तो महाक्लेश के बारे में बताया, अपनी आमद के बारे में बताया, दुनिया के अंत के बारे में बताया है। तो प्रभु ने बहुत सारे चीजों सवालों के जवाब दिए हैं उसमें। He is talking about so many events and so many prophecies in Matthew 24 that when this will happen and how this will happen and who will be affected. तो प्रभु ने बहुत सारे बताए हैं घटनाओं के बारे में, बहुत सारी भविष्यवाणियों के बारे में बताया कि क्या-क्या चीजें होंगी। But in verse 36 he says, लेकिन 36 आयत में, like before, in other verses he is saying when you see these things happening then you should know this is happening, when you see this is happening then you know this is happening. बाकी देखिए बातों में प्रभु ने कहा कि जब तुम ये होता देखो तो ये समझ जाना, जब तुम वो होता देखो तो ये समझ जाना। But suddenly in verse 36, लेकिन अचानक ही जब देखिए 36 में हम पढ़ते हैं, he gives a different statement. उसने एक अलग से जो है बात बताई। But of that day and hour no one knows, not even the angels of the heaven, but my Father only. तो प्रभु ने कहा कि ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता जानता है उस दिन को, उस घड़ी को। Now what incident, what event Jesus is talking about here? तो किस बात के बारे में यहाँ प्रभु कह रहा है? This event is connected with rapture. क्योंकि ये वाली घटना जो है ये रैप्चर के साथ जुड़ी है। Many other verses in Matthew 24 are not connecting the time of the rapture, they are connecting about his second coming and tribulation. तो बहुत सारी जो प्रभु ने भविष्यवाणियां बताई हैं वो रैप्चर के साथ नहीं जुड़ी, वो प्रभु की दूसरी आमद के साथ जुड़ी हुई है। Because he is telling when these things will happen, then that is an indication that I am coming. तो प्रभु ने कहा कि जब ये चीजें होंगी तो ये निशानियां हैं मेरी आमद की। These are the prophecies and these are the events and these are the things you will see when you will see these things happening. तो जब ये घटनाएं होंगी, भविष्यवाणियां पूरी होंगी तो ये मेरी आमद की निशानी होगी। But suddenly he says in verse 36, but of that day and that hour nobody knows, not even the angels of the heaven, but my Father only. लेकिन 36 आयत में देखिए प्रभु कहता है ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता जानता है उस दिन घड़ी को। Now he is describing many things and suddenly he says nobody knows the hour. देखिए उसने बहुत सारी चीजें बताई लेकिन यहाँ आके प्रभु एकदम से कहता है कि सिर्फ पिता जानता है। That is why the word of God is a mystery. तो यही है प्रभु का वचन एक भेद है। People say I am reading one chapter of the Bible every day and I understand what is happening. I know the word of God because I read one chapter very nicely every day. तो अगर कोई कहता है कि मैं एक अध्याय रोज पढ़ता हूँ तो मैं जान गया हूँ प्रभु का वचन। There are many publishers in this world who publish many books, study books, that how to study the Bible, and they will say, okay, read this chapter this day, read this chapter on Monday, this chapter on Tuesday. तो बहुत सारे यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे भी हुए हैं बड़े बड़े स्कॉलर
ऑथर जिन्होंने कहा है कि बाइबल को कैसे पढ़ना है, आपने सोमवार को बाइबल को ये अध्याय पढ़ना है, मंगलवार को बाइबल का ये अध्याय पढ़ना है, ऐसी किताबें आप बहुत सी देखेंगे। And now when I was reading, if I follow them and I'm reading Matthew 24, then I will suddenly get stuck on verse 36. तो जब मैं पढ़ता था तो मैं सब आयतें पढ़ता हुआ यहाँ 36 आयत में मैं रुक गया कर। And when I read 1 Thessalonians chapter 4 and verse 13 to 18, then I'm again confused because I'm reading something else. क्योंकि उसके बाद मैंने पहला थिस्सलुनीकियों 4 की वो 13 वाला अध्याय पढ़ा तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैंने कुछ और सुना था। And then when I go to Revelation 19 and Revelation 20, something else is written there. और उसके बाद जब मैं प्रकाशित वाक्य 19 में गया तो वहाँ कुछ और लिखा था। And when I read Matthew 25, it is some other scenario, some other situation. जब मैंने मत्ती 24 पढ़ा तो वहाँ कुछ और बात बनी। And if I go to some of my teachers, the worldly teachers or my professors in the Bible college and all that, and if they have no revelation, they will teach me the same confusion in which I am already. तो मैं जब गया अपने बड़ों के पास तो उन्होंने भी वही गड़बड़ मुझे सिखाई जो मेरे पास पहले से ही थी। But that made me more confused. ये तो मुझे और ज्यादा गड़बड़ कर गया। Now who will tell me what is the right way to understand the Bible? तो अब कौन है जो मुझे सही बाइबल सिखाएगा? It is only the revelation by the Holy Ghost. सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रकाशन आता है। And the revelation of Holy Ghost will be given only to the born again children of God. और पवित्र आत्मा जो है सिर्फ उन्हीं को दिया गया जो नया जन्म पाए हुए हैं। The unbelievers will be always blind. They will never know who is true God and how he is working. जो विश्वासी नहीं हैं वो अंधे किए गए हैं कि वो ना समझ पाए। Because God has known the chosen people before the foundation of the world. क्योंकि प्रभु के चुने हुए लोग जो हैं प्रभु ने उन्हें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। And those who have been foreordained and pre-chosen, they will not leave this world unless they fully understand the word. तो जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं वो तब तक इस संसार को नहीं छोड़ेंगे जब तक प्रभु का सारा कलाम समझ ना जाए। Today I can be blind, somebody can be blind spiritually, but God knows if I am the chosen one, before I leave this world, my eyes will be open. तो अगर आज मैं अंधा हूँ या कोई भाई बहन अंधा है तो प्रभु ये जानता है कि उसे उठाने से पहले प्रभु उस पर प्रकाशन खोलेगा। And we all know in which church age we are living today. और हम जानते हैं कि हम कौन सी कलीसियाई काल में रहते हैं। We are living in the 7th or the last or the Laodicean church age. हम 7वीं लौदोकिया आखिरी कलीसियाई काल में रह रहे हैं। And the characteristic of this church in this church age is that this is blind, spiritually blind, and does not know that it is blind. तो इस युग के बारे में जो प्रभु ने कहा है कि ये अंधा युग है, आत्मिक तौर से अंधा। Because in this age the Lord Jesus is outside the church. क्योंकि ये वो युग है जिसमें प्रभु जो है कलीसिया के बाहर है। That means most of the churches we visit, the Lord is not there. क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर कलीसिया में प्रभु नहीं है। So where is the Lord then? तो कहाँ है प्रभु? Lord is in the church which he built. प्रभु उस कलीसिया में है जिस कलीसिया को उसने खुद बनाया। Not the institutions which people build, the big churches in this world. ना कि वो बिल्डिंग्स जो किसी लोगों के द्वारा बनाई हुई हैं। The knowledge which is given there, the knowledge which is taught and distributed there, it is a mixed knowledge
where the hand of devil is working. तो जहाँ पे ये शिक्षाएं मिल रही हैं ये मिलावट वाली है, जिनमें शैतान की भी मिलावट है। Now the event of the rapture is a mystery. It is a silent event. Many people of this world are blind to this event. तो जो रैप्चर है ये एक इवेंट है और बहुत सारे लोग जो हैं इस पर अभी अंधे हैं। Many times some of the church people argue with us, you people talk too much about rapture. Where is the rapture word written in the Bible? और कई बार बहुत सारे लोग हमसे ये बहस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रैप्चर के बारे में बात करते हैं, जबकि बाइबल में रैप्चर कहाँ लिखा है। The word rapture means to be snatched away, to be caught up in a moment. That is the meaning of rapture. रैप्चर का मतलब होता है कि एक चीज का गायब हो जाना और छीना जाना और पलक झपकते ही चीज का निकल With the जाना। twinkling of the eye, something is going away. That is called rapture. रैप्चर का मतलब ये है कि पलक झपकते ही किसी चीज का गायब हो जाना। When we read in the 1 Corinthians chapter 15, we can again read the situation about the rapture. Paul is describing about the rapture. तो संत पौलुस जो है इस रैप्चर के बारे में बात कर रहा है। In the 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थियां और 15 में रैप्चर के बारे में बात कर रहा है, where he is telling that the people who are living at that time, at the time of the return of the Lord, they will be changed in the twinkling of an eye. जब प्रभु की आमद होगी, जो समय लोग जीवित होंगे वो पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे। And we have just now read in 1 Thessalonians chapter 4 that those who have slept in the Lord, they will come out from their graves. हमने जो पहला थिस्सलुनीकियों 4 पढ़ा कि जो लोग सोए हुए होंगे वो जीवित किए जाएंगे। Those who have slept in the Lord, not everybody. हर कोई नहीं जो प्रभु में सोया है। Only those newborn creatures, newborn believers, the believers with the experience of the Holy Ghost, and those who produced the fruit of the Holy Spirit and died, only they will be resurrected. जो नया जन्म पाए हुए हैं, जिनके पास वो फल थे, जो प्रभु में सोए हैं। Not everybody who says Jesus, Jesus and going to church. हर कोई नहीं कि जो प्रभु प्रभु कहता है। Even those, many of those who have been baptized in the name of Jesus Christ, not even all of them. ये भी नहीं कि जो सिर्फ प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है, वो भी नहीं अकेला। Only those who have produced the fruit of the Holy Ghost. वो लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा के फल लिए हुए हैं। Only those who have lived a faithful life for the Lord. वो लोग जो एक ईमानदार जीवन जी रहे हैं। And Bible says they will meet the Lord in the air. और प्रभु का वचन कहता है कि वो लोग हवा में प्रभु से मिलेंगे। So that is why the return of the Lord and the coming of the Lord are two different events. इसीलिए जो है प्रभु का आना और प्रभु की आमद जो है वो अलग-अलग विषय है। The return of the Lord, which we call rapture, is going to happen in twinkling of an eye, in a fraction of a second. इसीलिए लिखा है कि जो पलक झपकते ही हम लोग उठाए जाएंगे। Changing of the people, some of the believers, not all who call themselves believers, no, God knows. The changing of them people who are the wise virgins, they will be changed, and the wise virgins who have slept in the Lord, they will come out of the graves and they will meet the Lord in the air. कि जो प्रभु में सोए हुए हैं वो जीवित हो जाएंगे और जो हम जीवित हैं हम पलक झपकते ही उठाए जाएंगे। Only the wise virgin. सिर्फ समझदार कुंवारियां। Not every Christian, not even the foolish virgins. हर कोई नहीं। Not foolish virgins. Not every Christian. हर मसीही और मूर्ख कुंवारियां नहीं।
We have to be very, very clear on this, brothers and sisters. Let us not live in a blind light. इसलिए भाई और बहनों, हमें साफ साफ इसे समझना है, हम भी अंधकार में ना जिए. And this return of the Lord, which he promised in John chapter 14 and verse 2, and for which we read in verse 36 here, that nobody knows the day and the hour of his return of the Lord. जो प्रभु ने यूहन्ना 14 में बोला है रैप्चर के बारे में, और जो मत्ती 24 में 36 में पढ़ा हमने, कि कोई भी उस दिन उस घड़ी को नहीं जानता. The world will not see Jesus in the cloud. तो सारा संसार नहीं उठाया जाएगा बादलों पर. So many movies have been made that people show Jesus appearing in the cloud and people are flying like a drone or something and meeting the Lord in the air. No, this picture is not true. जो सारी हम पिक्चर्स मूवी में देखते हैं कि प्रभु को बादलों पर दिखाया गया है और बहुत सारे लोग उड़ के उनके पास जा रहे हैं, तो इस तरह नहीं है होगा. The whole world will not see the Lord in the air. सारा संसार उसे बादलों पर नहीं देखेगा. Rapture is the mystery which is declared only to the bride. जो रैप्चर है वो पूरी तरह से एक महान भेद है. Those who are sleeping in the graves and they were the wise virgins, and those who will be the living wise virgins, only they will meet the Lord in the air, only they will see that moment. जो समझदार कुआरियां कब्रों में होंगी और जो जीवित होंगे, सिर्फ वो ही प्रभु को मिलेंगे, देखेंगे. For rest of the world they will not even know what happened. अब बाकी सारा संसार नहीं जानेगा कि क्या हो रहा है. They will only know that some people have gone missing. वो सिर्फ इतना जानेंगे कि बहुत सारे लोग लापता हो गए हैं. And they will be trying to find out with their news reporters, with their television systems, with everything, they will try to find out what happened. तो वो प्रेस रिपोर्टर्स और बहुत सारे सोर्सेस के द्वारा पता करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ गए लोग. But only the foolish virgins will be able to tell the world what happened. लेकिन जो मूर्ख कुआरियां होंगी वो ही संसार को बताएंगी कि क्या हुआ. Because in Matthew 25 it says the foolish and the wise virgins used to live together. क्योंकि मत्ती 25 में ये लिखा हुआ है कि मूर्ख और समझदार कुआरियां जो थी वो एक समय इकट्ठी रहती थी. They belong to the same church. Sometimes they could be living in the same family. In the same family there could be some members taken and some not taken. और क्योंकि मूर्ख और समझदार एक ही कलीसिया की, कई बार एक ही परिवार के भी मेंबर थे. They could be belonging to the same church, doing the worship together on Sunday. और यहाँ तक कि हो सकता है वो एक ही कलीसिया के ही सदस्य थे. But the Lord will take only those who are the wise virgins. They are the bride. लेकिन प्रभु सिर्फ समझदार कुआरियों को लेके गया. And about this day and this hour nobody knows. That is Matthew 24:36. Nobody knows about this day and this hour except God himself. तो इस चीज को जो प्रभु कह रहा है वो मत्ती 24:36 में कह रहा है कि इस दिन को, इस घड़ी को कोई नहीं जानता, केवल पिता. There is no prophecy, there is no event, there is no sign, there is no season which is told about the time of the rapture. इसीलिए कोई भी घटना नहीं बताई गई कि रैप्चर से पहले ये वाली घटना होगी. In the book of Genesis, Enoch, who was the 7th generation from Adam, he is the perfect example of rapture. तो जो आदम का 7वां हुआ बेटा हनोक, वो सबसे बड़ी उदाहरण है. Because he was not found. क्योंकि वो लापता हो गया. He was there and suddenly he is not there. और थोड़ी देर पहले था और थोड़ी देर बाद नहीं था.
This is exactly how the rapture will happen. ये बिल्कुल रैप्चर इसी तरह होगा. So the rapture is very different from the second coming of the Lord. इसीलिए जो रैप्चर है वो प्रभु की दूसरी आमद से बिल्कुल अलग है. We must clearly understand what are the main differences between the rapture, that means the return of the Lord, and the second coming of the Lord. इसीलिए हम बिल्कुल साफ साफ समझ गए हैं कि रैप्चर क्या है और प्रभु की दूसरी आमद क्या है. Nobody knows the day and the hour of the rapture. कोई नहीं जानता रैप्चर के बारे में. But we will just see quickly, and if we can't finish today, we will see again next Sunday, because this is a longer subject, but it is very, very important. We all say we are waiting for rapture, we are waiting for the coming of the Lord, but if we are not clear what is happening, then we will go confused, and Jesus will not take confused people to heaven. तो अगर आज हम पूरा ना कर पाए तो हम इसे अगली बार कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोग जो है वो गड़बड़ी में रहे. And he will not take anybody who is confused. और जो गड़बड़ी में होगा वो नहीं जाएगा. And those who don't go in the rapture, they will go through tribulation. और जो रैप्चर में नहीं गए वो फिर महाक्लेश में जाएंगे. Even though they are virgins, but foolish virgins, they will have to face the death in the tribulation. तो जो मूर्ख कुंवारियां हैं वो भी महाक्लेश में मृत्यु का भी स्वाद चखेंगी. And we don't want to go through that. और हम नहीं चाहते कि हम वहां से गुजरें. Because Jesus himself said that will be a very, very difficult period. तो प्रभु ने खुद कहा कि वो बड़ा मुश्किल का समय होगा. The rapture is an event which is a secret event. जो रैप्चर है वो पूरी तरह से एक भेद से भरा हुई घटना है. Secret for the world, but not secret for the bride. संसार के लिए ये एक बड़ा भेद है, लेकिन विश्वासियों के लिए, चुनों के लिए भेद नहीं है. Rapture, in the rapture, the Lord is coming in the clouds. He is not coming to put his foot on the ground. No. रैप्चर में प्रभु बादलों पर आ रहा है, वो अपना पांव जमीन पर नहीं रखेगा. In the rapture, in the event of the rapture, he is coming to take his bride as per the promise of John chapter 14 verse 2. रैप्चर में वो यूहन्ना 14 के मुताबिक अपने दुल्हन को ले जाएगा. And he said that I will come and I will take you with me. तो प्रभु ने कहा कि मैं आऊंगा और फिर अपने साथ ले जाऊंगा. And since this visit is to heaven, जब ये स्वर्ग में जाएंगे, that's why the Lord is not stepping his foot on the earth. इसीलिए प्रभु अपना पांव जमीन पर नहीं रखेगा. He will catch the bride from the ground and from the graves and in the cloud. तो जो कब्रों में भी होंगे वो भी उठाए जाएंगे. Because he will catch them from the grave and he will catch them from the ground and he will take them, he will meet them in the cloud. तो वो कब्रों से भी जहाँ कहीं भी होंगे वहां से उठा के बादलों पर प्रभु से मिलेंगे. That is how they will disappear in heaven. तो इस तरह वो स्वर्ग में मिलेंगे. Nobody will see them going. कोई नहीं देखेगा. The rest of the world will not know what happened. They thought these people are missing. संसार नहीं जानेगा कि क्या हुआ. But the bride and the members of the bride will know everything because they will be with the Lord. क्योंकि प्रभु के जो लोग होंगे वो प्रभु के साथ होंगे. Because Jesus said, I will take you with me so that where I am, you will also be. प्रभु ने कहा कि जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम रहोगे. So we know we are not going to the other part of the lesson today, which is the second coming of the Lord, because we don't have time.
हमारे पास समय नहीं बचा कि हम कंटिन्यू कर सकें, और अगली बार करेंगे प्रभु की आमद के बारे में। That will be the part 2 of this lesson. वो इसी विषय का पार्ट 2 होगा। Today we are focusing on the return of Christ. आज हमने जो विषय लिया है वो प्रभु के आमद का है। Return of Christ is according to John 14:2. जो यूहन्ना 14 के मुताबिक प्रभु की आमद होनी है, रैप्चर वाली, उसके बारे में लिया। 1 Thessalonians chapter 4. और पहला थिस्सलुनीकियों 4 के बारे में, And 1 Corinthians chapter 15. और पहला कुरिन्थियों 15। These are the events which are pointing or focusing towards the rapture. ये जो हवाले हैं ये रैप्चर के बारे में बताते हैं। The bride must prepare for the rapture, not for the second coming of Christ. जो प्रभु की दुल्हन है उसने रैप्चर के लिए तैयार होना है, ना कि दूसरी In the आमद। second coming of Christ, the bride will come back with the Lord. जो दूसरी आमद है प्रभु की, उसमें प्रभु की दुल्हन साथ होगी। When we do the second part of the lesson, जब हम ये विषय आगे लेंगे about the second coming of the Lord, प्रभु की दूसरी आमद का, we will see from the scripture how clearly the scripture tells us that the day of the second coming of the Lord will be known. तो हम देखेंगे कि जब प्रभु दूसरी आमद में आएगा तो सब देखेंगे। Bible has clearly written in the Bible, it is clearly written what will be the day when the Lord will come. तो बाइबल में साफ साफ लिखा है कि जब प्रभु आएगा तब क्या होगा। And every eye will see him. सब आंखें उसे देखेंगी। Those who pierced him on the cross, they will also see him. जिन्होंने उसे भेदा वो भी देखेंगे। But all these people will not see Jesus when he comes in the rapture. लेकिन रैप्चर जब होगा तब नहीं ये कोई भी देख पाएगा। Rapture is a mystery. It's a secret event only meant for the bride, for nobody else. रैप्चर एक पूरा का पूरा भेद है। And the bride knows what is rapture, so bride is preparing herself for the rapture. दुल्हन जानती है कि रैप्चर क्या है और अपने आप को तैयार कर रही है। So today we will finish up to this level. आज हम ये विषय यही खत्म कर रहे हैं। We will remember what we have seen today from the word of God, that rapture is a secret event. It is only meant as a revelation for the bride, and it is a real event. It is not a spiritual event that something happened and nobody, we are just imagining. The rapture will be real. The appearing of the Lord in the cloud will be real, but he will be visible only to the bride. तो रैप्चर जो है ये बिल्कुल होगा, ये असलियत में होगा और दुल्हन ही इसे जान पाएगी और प्रभु जो है सचमुच में आएगा। It will be a mystery for the rest of the world. बाकी संसार के लिए ये भेद है। And the bride will go with the bridegroom and stay in the heaven until the time the Lord comes back again with the bride. तो प्रभु की दुल्हन जो है प्रभु के घर में रहेगी। And the bride does not come back until the second coming of the Lord, which happens in Revelation chapter 19, when we read another reference, that is second coming of the Lord. तो वो प्रकाशित वाक्य 19 में प्रभु के साथ आएगी। Now that part we will see separately. हम अलग से देखेंगे बाद में। But we will do a quick revision that day about this part what we have studied today. लेकिन हम बाद में इसको ध्यान करें कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा।
We have to read the scriptures again in our houses and pray. May the Lord explain them to us if we have not understood completely well. So we have to prepare ourselves as a bride, not as a foolish virgin. हम बाद में अपने अपने घरों में आज ये सारा कुछ पढ़ें एक समझदार कुआरियां होने के नाते. And those who are left behind, of course, they will have to go through the tribulation, which is a very, very difficult time. Lord himself said, very difficult time. तो जो मूर्ख कुआरियां रह गई तो वो बहुत मुश्किलों से गुजरेंगी. So let us pray for each other, let us pray for ourselves, and let us pray that open our spiritual eyes and give us his wisdom so that we should be found worthy for the day when the Lord comes to take his bride. तो आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ताकि हम तैयार हो सकें. So that the Lord should take us when he comes and appears in the cloud. ताकि जब प्रभु आए तो हमें साथ ले जाए. Because only the bride will sit with the Lord on his throne. क्योंकि दुल्हन उसके साथ बैठेगी. Only the bride will go in heaven on the day of the rapture and attend the wedding supper in the heaven. तो वो फिर वेडिंग सफर में जाएगी. And she will be converting from his bride and become his wife when he comes in the second coming. तो वो कुंवारी से फिर उसकी पत्नी बनेगी. But who can qualify to be a bride? परंतु कौन जा पाएगा? What should I do so that I should be called a bride? मैं क्या करूं इसके लिए कि मैं जाऊं? What does Bible tell how to prepare as a bride? बाइबल क्या कहती है तैयारी के विषय में? About this thing, about the preparation for the bride and the difference between the foolish and the wise virgins and the second coming of the Lord. This part is little longer, so we will see it in our next meeting, whenever God will give us chance. जब प्रभु ने हमें मौका दिया तो आगे के विषय हम कंटिन्यू करेंगे. So we will complete our study for today, meditation for today at this level. तो आज हमने इसका अध्ययन कर लिया है. What we have seen today is that we need to become the children of God to understand the mystery of the things of the God. प्रभु की संतान बने इसे समझने के लिए. And we cannot do it ourselves without the filling of the sealing of the Holy Ghost. बिना पवित्र आत्मा के हम इसे नहीं समझ सकते. Just by reading Bible we don't understand nothing. अकेला बाइबल पढ़ के नहीं हम समझ सकते प्रभु के आत्मा की We can get the knowledge. We can get the knowledge. We can become very good speaker. हम ज्ञानवान हो सकते हैं, एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं. We can become very good teacher. We can impress the people. हम लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं. But then we cannot be really ready for the rapture with the Lord. परंतु रैप्चर के लिए हम फिर तैयार नहीं हो सकते. For that we need the power of the Holy Ghost and our understanding and our spiritual eyes to be opened and our preparation, and we must continue because wise virgins continue to have oil, continuous oil in their lamps, and the lamps are brightening, the lamps are burning, and because of the burning of the lamp they can see in the darkness. The lamps are meant to see in the darkness. जो समझदार कुआरियां हैं वो अपने लैंप को रेडी रखेंगी और तैयारी रखेंगी ताकि अंधेरे में भी देख सकें. The lamp is the light which will show us when we walk in the dark. ताकि वो अंधेरे में देख सकें. That is why the Bible says in the parable of the 10 virgins that the lamps must be burning. इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारी मशालें जलती रहे. So today we have learned that we have to prepare ourselves with the power of the Holy Ghost, and if we have not
if we are not guided, we are not being guided by the Holy Ghost, we must pray to God that the Lord give me a heart, give me the faith, so that I receive your grace, and I am guided by the Holy Ghost about everything in the Word of God. तो प्रभु को प्रार्थना करें कि प्रभु हमें गाइड करे अगर हम नहीं समझ पाए हैं. Then only our understanding will open, brothers and sisters. तभी जाके हमारी समझ खुल सकेगी भाई और बहनों. Then that day will not come to us like a thief. We will see the Lord. तब जाके हमारे लिए वो चोर की मानद नहीं आएगा. Then we will not be worried about our death. तब हम अपनी मौत के लिए भी नहीं डरेंगे. Because Jesus said, I am the resurrection and the life. क्योंकि प्रभु ने कहा उद्धार और जीवन मैं हूँ. Even if somebody will die, he will live again. अगर कोई मर गया तो दोबारा जीवित हो जाएगा. And if he is living, he will never die. अगर कोई जीवित है वो मृत्यु नहीं देखेगा. Our preparation should be such that the Lord will like our preparation and take us. ये हमारी तैयारी हो ताकि प्रभु जब आए हम जा सकें. Now we will close this meeting with the word of prayer. आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करते हैं. And I will request Brother Kishan to close this meeting with a word of prayer that whatever we have heard and said, it must be acceptable to God, and God should touch and open our wisdom and our heart so that we should be prepared for His appearing. Amen. Amen. Thank you, Brother Jaswinder, for the translation. God bless you, brother. And Brother Bhai Kishan के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे. May the Lord bless you, brother. Amen. God bless you, brother. Thank you, brother. आइए हमने प्रभु का महान कलाम सुना है, महान वचन सुना है. तो जब वचन सुनने के बाद में जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो फिर प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं. और जैसा कि हमने प्रभु के महान वचन में से सुना, प्रभु के आमद और प्रभु के रैप्चर के लिए जो अपने दुल्हन को उठा लेने के लिए आ रहे हैं, वो किस प्रकार से आ रहे हैं वो हमने वचन में से सुना. क्योंकि रैप्चर जैसा कि भाई ने वचन में भी कहा, वो झटके में आ रहे हैं. झटके में आ रहे हैं तो वो किसी को बताएंगे नहीं. अगर कोई किसी को लेने के लिए एकदम झटके से आ रहा है तो वो पहले बताएगा नहीं, वो चुपके से आ रहा है. तो सिर्फ और सिर्फ दुल्हन को पता होगा. और इसीलिए जो आपने चुने हुए को वो अपने कलाम में से पहले ही बता चुका है और उसका समझ भी दे रखा है और दे रहा है अपने दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा आज भी भर रहा है. तो ऐसे महान प्रभु का हम धन्यवाद करें, सिरों को झुका करके, हृदय को नम्र करके और अपने मुंह को खोल करके मेरे साथ में प्रार्थना करें सब मिल करके. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पवित्र पवित्र अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु. धन्य को कहता हूं आपके नाम को. धन्यवाद करता हूं आपकी हर एक अनुग्रह के लिए, आपके हर एक दया के लिए. जी प्रभु, आपके अनुग्रह और आपके दया और आपके प्रेम के कारण से जी प्रभु आज हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं प्रभु. और आप हमें बराबर लीड और गाइड कर रहे हैं. वो प्रभु आप हमें थामे हुए हैं, आप हमें संभाले हुए हैं और आप हमारे साथ में हैं और हमारे हाथों को जी प्रभु आप मजबूत हाथ से पकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं और हमें लीड और गाइड कर रहे हैं आपकी आत्मा के द्वारा, पवित्र प्रकाशन के द्वारा और आपके महान वचन के द्वारा. ओ हालेलुया प्रभु महान. इसलिए तो प्रभु आपने जैसा कि आज आपके दास प्यारे भाई के द्वारा, प्यारा भाई के द्वारा हमसे बातचीत करी और दिखाया कि आप हमें लेने आ रहे हैं. हाँ प्रभु, सिर्फ उनको जो चुने हुए हैं. हालेलुया प्रभु. जैसा कि आपने अपने प्रेरितों से जब बात कर रहे थे तो उनको भी आपने यही शिक्षा दी थी. हालेलुया प्रभु. जैसा कि मत्ती की पुस्तक में आपने उनको सिखाए थे कि मत्ती की पुस्तक 21 में वो सावधान रहो. हालेलुया प्रभु. सावधान रहने को कह रहे हैं आप जी प्रभु, क्योंकि बहुत से भरमाए जाएंगे, इसीलिए क्योंकि वो सुस्त हो जाएंगे. हाँ
हो प्रभु हम सुस्त न होने पाए प्रभु, हम दुनियादारी में, जीवन की चिंताओं में हो और दूसरी चीजों में हम सुस्त न हो जाए प्रभु, क्योंकि वो दिन फंदे के समान आने वाला है। हो प्रभु हम जागा रहने वाला हो सके, आपके वचन में, आपके प्रकाशन में और आपके प्रार्थना में निरंतर जागा रहने वाला हो सके, जिससे कि हम जब जागा आपके प्रार्थना में होंगे तो आपके आमद हमारे लिए चोर की नाई नहीं होगा, क्योंकि आपका वचन प्रकाश की पुस्तक में कहता है कि वो दिन चोर के समान होगा। हालेलुया प्रभु, पर हमारे लिए वो दिन चोर के समान नहीं प्रभु, हम तो आपको स्वागत करने योग्य हो सके प्रभु, इसके लिए हाँ प्रभु हमें जागा रहने वाला वो आत्मा देना प्रभु, जिससे कि हम आपके प्रार्थना में निरंतर जागा रह सके, आपके वचन में बने रह सके, आपके शांति में बने रह सके प्रभु, जिससे कि हम हो प्रभु जागा पाए जा सके और आपका आमद हमारे लिए हाँ प्रभु वो चोर की नाई नहीं, हम आपको स्वागत करने के लिए जागा पाए जा सके और हम आपके आमद में पवित्र प्रकाशन से भरीपूरी, वचन से भरीपूरी, पवित्र आत्मा से भरीपूरी होकर के जी प्रभु हम आपके साथ में जी प्रभु बादल में उठाए जाने योग्य हो सके। और आपका पवित्र शास्त्र प्रकाश की पुस्तक कहता है 19:9 कि उस मेमने के विवाह भोज में जी प्रभु बुलाए हुए उन धन्य के जनों के साथ में जाने योग्य हो सके। हम सबको प्रभु आप अनुग्रह करना हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपकी इस महान वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे समझ को खोल रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु हमें आप तैयारी ये आत्मा दे रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमें प्रकाशन दे रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ऐसे ही हमें वो प्रभु तैयारी वाले आत्मा से भर देना प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु, प्रार्थना वाले आत्मा देना कि प्रभु हम जागा रह सके और तैयार पाए जा सके। वो प्रभु सिखाना प्रभु, हमें सहायता मदद करना। धन्यवाद प्रभु हर एक बातों के लिए, धन्यवाद प्रभु। हम योग्य नहीं है प्रभु, हर एक हमारे गलती गुनाह को आप क्षमा करते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। वो प्रभु हमें सच्चाना प्रभु, आप सुधारना, हमारे गलती गुनाह को आप क्षमा करने वाले हैं, क्योंकि वचन कहता है आप क्षमावान है इसीलिए आपके भाई माना जाता है। जी प्रभु हमारे सारे गलती गुनाह को आप क्षमा करना और हमें दुष्ट की हर एक साल से बचा के रखना कि प्रभु हम गलती गुनाह में न पड़ सके प्रभु, उसमें गलती गुनाह में न फंसे वो प्रभु, जिससे कि हम आपको सिर्फ आपको महिमा कर सके, आपको ही धन्यवाद कर सके और आपके वचन से भरीपूरी होकर के आपकी इच्छा मर्जी को पूरा कर सके, वचन में रह करके आपकी मर्जी को इच्छा मर्जी को पूरा कर सके और आपको भाने वाले हो सके। सहायता मदद करना प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने आपके दास हमारे प्यारे भाई को इस्तेमाल किया और प्यारे भाई के द्वारा आपके महान वचन हम सुन पाए। वो प्यारे भाई के लिए हम आशीष मांगते हैं प्रभु, प्यारे भाई के लिए सामर्थ्य मांगते हैं प्रभु, और भर देना प्रभु प्यारे भाई को, भाई इमानुएल को, जिससे कि हम और भर सके और आशीषित हो सके प्रभु। भाई पर अनुग्रह करना, क्योंकि बुजुर्गी की हालत में प्रभु आपका वचन कहता है आत्मा तो मजबूत है शरीर कमजोर है। जी प्रभु आप में कोई असंभव नहीं है प्रभु, आपने 100 साल के उम्र में भी हो प्रभु वो सामर्थ्य दी और नया कर दिए थे प्रभु। हो प्रभु आप में असंभव नहीं है प्रभु, भाई को सामर्थ्य से भर देना कि प्रभु वो आपके जनों को, आपके खोए हुए भेड़ों को और गले में लाने वाले हो सके और आपकी महिमा करने वाले हो सके। आपकी शांति और आपके अनुग्रह में बना के रखना प्रभु, प्यारे भाई को आशीष से भर देना प्रभु, तंदुरुस्ती से भर देना प्रभु, चंगाई से भर देना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु प्यारे भाई जसविंदर जी को, वो प्रभु आपने हमारे बेनिफिट के लिए, हम सबके लाभ के लिए हो प्रभु, हम भिन्न भिन्न क्षेत्र भाग से एकत्र हुए हैं हमारे लाभ के लिए अनुवाद का, वो प्रभु वो सामर्थ्य दिया प्रभु। जो भाई वो प्रभु आपकी महिमा के लिए, हाँ प्रभु मनुष्य की रीति बहुत कठिन है, असंभव है प्रभु, पर आप की पवित्र आत्मा में होकर के असंभव नहीं है। वो प्रभु सामर्थ्य दिया प्यारे भाई को वो अनुवाद का, हाँ प्रभु
आपकी सामर्थ्य के कारण से हो सका प्रभु। भाई को और आशीष से भर देना और सामर्थ्य से भर देना। प्यारे भाई आपका सेवक है प्रभु, वो आपकी महिमा के काम करते हैं प्रभु। प्यारे भाई को भी आशीष से भर देना प्रभु, सामर्थ्य से, प्रकाशन से भर देना, अनुग्रह से भर देना, आशीष से भर देना प्रभु। भाई के घराने को, भाई के कामकाज को आशीष से भर देना प्रभु। ओ प्रभु, जिससे कि वो आपके शांति में रह करके आपकी ही महिमा कर सके और आपको ही धन्यवाद कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमें, ओ प्रभु, हम सब सुनने वाले को आपने शांति में रखा, आपके अनुग्रह में रखा, आपके प्रकाशन में रखा और आपके पवित्र आत्मा ने बांध करके रखा। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, आपके आत्मा हमें समझ खोलता है प्रभु। आप जब तक हमारे समझ को नहीं खोलते, हाँ प्रभु, नहीं समझ सकते। अभी हमने वचन में सुना प्रभु, हो कुंवारियों को सिर्फ आंखें और मन खुली हुई है और मूर्ख कुंवारियों को उनकी समझ नहीं है। जो संसार में वो नाश होने वाले हैं, वो पढ़ते हैं पर नहीं समझ पाते, सुनते हैं पर नहीं समझ पाते। जी प्रभु, नहीं, आंख से देखते हुए भी नहीं देख पाते, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, क्योंकि इसके योग्य नहीं। पर हम आपके अनुग्रह के कारण से हम ये सर कर पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। अनुग्रह ऐसे ही बनाए रखना प्रभु और हमें तैयारी वाला आत्मा से भर देना। धन्यवाद हो प्रभु। आपकी हुजूरी में जो भाई बहनों ने गीत गाए वो आपकी महिमा के लिए हो प्रभु, आपके वहां कबूल हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। अनुग्रह कृपा करना प्रभु। जो प्रार्थनाएं आप में और जो भेटी रखी गई है प्रभु, वो आपने सुन चुके हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे बोलने से पहले हमारे हृदय में क्या उठ रखा है वो सब जानते हैं प्रभु। जो दुख कष्ट में, बीमारी में हैं भाई भैरुजान, उनका पिताजी और सिस्टर मेरी, उनकी माताजी, और जो भी, हाँ प्रभु, मैं नहीं जानता पर आप जानते हैं प्रभु, किसमें क्या घटी कमी, क्या दुख कष्ट है प्रभु। उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु और उन सबको आप चंगाई देने वाले आप है प्रभु। सामर्थ्य देना प्रभु, जिससे कि वो सामर्थ्य पा करके, चंगाई पा करके आपको महिमा करने, आपको धन्यवाद करने ना भूले प्रभु। अनुग्रह करना, दया कृपा करना। ओ प्रभु, हमें ऐसे ही आपके संति में इकट्ठे करते रहना प्रभु, जिससे कि हम आपकी आशीष से भरी पूरी होकर के, आपके प्रकाशन से भरी पूरी होकर के, आपके पवित्र आत्मा से भरी पूरी होकर के आपके आमद में तैयार पाए जाने वाले हो सके। हम सबको आशीष से भर देना प्रभु। जब आप आपके संत गणों पर अनुग्रह करे, आशीष भरे और बुलावट दे, वो प्रभु हम भी उस अनुग्रह में, उस आशीष में और आपके बुलावट में हम तैयार पाए जाने वाले हो सके। सहायता मदद करना। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अगर कल का दिन हमें है तो फिर हम आपको महिमा करना ना भूले, हमें सिखाना, सहायता मदद करना। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए आगामी कार्यक्रम अगर आपके आमद में देरी होता है तो प्रभु हम फिर से एकत्र होकर के आपको ही महिमा करने वाले हो सके। धन्यवाद हो प्रभु। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य नाम में। आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू। अब हमारी आज की सभा समाप्त होती है। जो बातें हमने सीखी हैं उनको हम अपने घर पे भी रिवाइज करें और जब हम अगली मीटिंग में जब आते हैं तो हम इन बातों को एक बारी फिर रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे कि इसका जो अगला भाग है जो वो हमारी शिक्षा के लिए वो भी बहुत जरूरी है, वो भी समझना जरूरी है। प्रभु हम सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड